हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी और कमीशन हम पे करेंगे तो उसके कुछ कैलकुलेशंस हैं। ये ना जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो इसमें भी प्रॉब्लम करता है और इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे हम ये समझ पाएँ कि अगर किसी पार्टनर की सैलरी कैलकुलेट करनी है या कमीशन कैलकुलेट करना है, वैसे मैक्सिमम प्रॉब्लम कमीशन कैलकुलेट करने में आती है, तो हम क्या करेंगे, इन 3-4 क्वेश्चन से वो सारे केस समझ लेंगे जिस केस में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करते हैं। शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। शिव इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। भैया सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट होता क्या है। नेट प्रॉफिट होता है जो P&L अकाउंट से कैलकुलेट करके हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो सबसे पहले होता है ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो जो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट से, दैट इज आवर नेट प्रॉफिट। मतलब जो बेसिक सबसे पहले जो होता है करेक्ट नेट प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं। और नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,10,000। बताइए, इसमें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको ढंग से उठा लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कमीशन को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। 1,10,000 रुपए का 10% दैट इज 11,000। ठीक है, ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आभा बॉबी विनीत एंड पार्टनर आर पार्टनर। अरे भैया ये साइड नहीं होगा क्या, 1 मिनट रुक जाओ। आभा बॉबी विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। एज पर पार्टनरशिप डीड विनीत इंटाइटल्ड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट का 10%, बट जो कमीशन कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट रहेगा उसका 10%। सर समझ में नहीं आई बात। मतलब 2,20,000 हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जो ये नेट प्रॉफिट है हमारे पास, ये है बिफोर चार्जिंग कमीशन। मुझे इस नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करना है, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% नेट प्रॉफिट है। अरे भैया हमें तो नेट प्रॉफिट दे ही नहीं रखा, कमीशन भी नहीं दे रखा। अगर कमीशन दे रखा तो माइनस कर दे, कमीशन तो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैथ का एक फार्मूला लगाएंगे। कमीशन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला लगाएंगे। देखिए कमीशन, मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि कई बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कमीशन क्या करना हमें, नेट प्रॉफिट का 10%। बट ये नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, जो कमीशन माइनस करने के बाद आए। तो अगर मैं कैलकुलेशन समझाऊं आपको, तो नेट प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है बिफोर कमीशन, वो कितना दे रखा आपको, दैट इज 2,20,000। उसमें से कमीशन माइनस करना है जो कि मुझे पता नहीं है, तब जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर कमीशन, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, इसका 10% कमीशन है। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया, तो इसके लिए ही तो हम समझ रहे हैं। अगर इसको मैं x अज्यूम कर लूं, कई बच्चे x अज्यूम कर लें, कई बच्चे 100 अज्यूम कर लेते हैं। अगर हम 100 लेके चले, आप x मत लेके चला करो, खासकर इन जैसी कैलकुलेशन में, अकाउंट में तो खास के, क्योंकि x लेके चलोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। एक बार 100 से समझ लो, अगर आपको समझ में ना आए तो हम x से भी समझा देंगे। 100 हमारा नेट प्रॉफिट है आफ्टर कमीशन, इसका 10% क्या है हमारे लिए, कमीशन। तो 100 का 10% कितना, 10। तो ये बताओ ये वैल्यू कितनी रहेगी, अगर मैं इक्वेशन में बात करूं तो 110।
अरे भैया 110 में से 10 माइनस हो तभी तो 100 आएगा। और मैंने क्या कहा, एक और बात याद रखना आप, जिस बेस पे, जिसके बेस पे आपको प्रॉफिट या कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको हम 100 अज्यूम करेंगे, तो आपको इसके बेस पे कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू तो इसकी दे रखी है सर, कभी भी कोई वैल्यू दे रखी हो आपको और आपको उसकी इक्वेशन वैल्यू पता चल जाए तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, 100 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसको उससे डिनोमिनेटर में रख के इंटू 10 कर दोगे तो कमीशन आ जाएगा। ठीक है, दैट इज आई थिंक 20,000 आई थिंक, है ना। एक मिनट, ठीक है, 20,000 दैट इज कमीशन। तो सर अगर समझ में नहीं आया तो हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, उस फार्मूले को हमेशा अप्लाई कर लेना। इफ कमीशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, इस फार्मूले से दुनिया का कोई भी कमीशन हो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। कमीशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या कोई भी प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, तो हमारा फार्मूला रहेगा जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है इनटू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन क्या होती है, जो आपको दे रखी होती है, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। ये तो था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस, इफ कमीशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। अगर आफ्टर का बोल दे कोई आपको तो आप क्या करोगे, जो आपका नेट प्रॉफिट है इनटू रेट ऑफ कमीशन तो होगा ही होगा, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इससे आपका कमीशन की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। ये कहीं पे भी अप्लाई कर लेना आप, आपका कमीशन कैलकुलेट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। देखिए ABCD आर पार्टनर 4:3 रेशियो, नेट प्रॉफिट है 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एज पर द पार्टनरशिप डेट दे आर चार्ज ए कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो मुझे बताओ ये केस इसका है कि इसका है। अगर बच्चे ने ध्यान से सुना है तो ये केस किसका है, इसका। तो मुझे क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट कितना देखा है 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना है मेरा, रेट ऑफ कमीशन अभी पता चल जाएगा सर। रेट ऑफ कमीशन है मेरा 20% प्लस 20 इंटू 20, तो हम क्या करेंगे 1,80,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, खत्म। समझ रहे हो, तो दैट इज योर 30,000 इज कमीशन वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आया आपको, 30,000 आपका क्या रहेगा कमीशन। अब 34th क्वेश्चन, मैंने कहा ना बिफोर दे रखा है तो एक फार्मूला, आफ्टर दे रखा है तो एक फार्मूला, दोनों फार्मूले अपने अपनी जगह पुट हो जाएंगे। आगे XY आर पार्टनर, X इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 10,000 पर मंथ, X को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, तो मैं यही कर देता हूँ। X को सैलरी 10,000 पर मंथ है तो इंटू 12, 1,20,000 से X को सैलरी मिलेगी। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ओहो, नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन कैलकुलेट करने से पहले। तो नेट प्रॉफिट में से सिर्फ माइनस क्या करना है, सैलरी, कमीशन नहीं करना। तो देखो एक्स को क्या क्या मिलेगा, देखिए ये सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करना सिखा रहा आपको। एक्स को मिलेगा 1,20,000 रुपये तो सैलरी,
और कमीशन ऑफ एक्स के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स का कमीशन कितना आएगा? देखो एक बार बताओ मुझे, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 है कि नहीं है? 4,20,000 में से एक्स की सैलरी माइनस करके जो बचा, अच्छा नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, सारे पार्टनर की सैलरी कैलकुलेट करनी है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वाई को भी सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए। सर पर मंथ नहीं बोला वाई की सैलरी के लिए, वाई की सैलरी तो पूरे साल की है। तो क्या करना है मुझे? नेट प्रॉफिट में से सारी सैलरी माइनस कर देनी जितनी पार्टनर को मिलेगी। अलग अलग पार्टनर को अलग अलग मिलेगी तो भी सारी अलग अलग ही करनी है हमें। 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000, दैट इज 2,75,000 नेट प्रॉफिट आया आपका। नेट प्रॉफिट में से सारी सैलरी माइनस करने के बाद, और एक्स का कमीशन इसने यही बोला है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो 2,75,000 का 10%, दैट इज 27,500 योर एक्स का कमीशन। देखो मुझे एक्स की सैलरी पता चल गई सर, वाई की सैलरी पता चल गई सर, एक्स का कमीशन पता चल गया सर। अब मुझे क्या करना है? वाई का कमीशन कैलकुलेट करना है। वाई का कमीशन के लिए देखो क्या बोल रहा है, वाई कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। सारे कमीशन माइनस करो, सबकी सैलरी माइनस करो नेट प्रॉफिट में से। एक बार बताओ मुझे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 420, उसमें से सबके सैलरी पहले बंदे की कितनी है? 1,20,000 एक्स की, 25,000 वाई की, 27,500 एक्स का कमीशन। और एक और बात, वाई का कमीशन भी माइनस करना आपको। सर वाई का कमीशन दे ही नहीं रखा, तो हमने फार्मूला लिख रखा है ना, आफ्टर का लिख रखा ना, आफ्टर के बाद तो करना इसको। तो हम क्या करेंगे? 4,20,000 में से 120 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे, 27,500 माइनस करेंगे, 247,500। और इसमें से मैंने कहा ना आफ्टर कमीशन का एक फार्मूला, तो आफ्टर कमीशन का फार्मूला अगर लगाऊंगा मैं तो ये फार्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट 100% रेट ऑफ कमीशन। तो ये बताओ कमीशन की रेट कितनी? 10% डिवाइड बाय 110 इंटू 10। अब आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है? 247,500 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, दैट इज 22,500 इज योर वाइज कमीशन। समझे? तो आपको ना किसी का भी पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करना हो तो बस दो ही फार्मूले आपको लगेंगे, एक नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन और बिफोर आफ्टर सच कमीशन का। तो हमेशा आप इसी तरह के दो फार्मूलों को लिख लो, नोट्स बना लो, जिससे आपके कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इससे सोल्व कर सकते हो। 3-4 क्वेश्चन और सोल्व करना। बस आपको क्या देखना है कि नेट प्रॉफिट में बाकी सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, बट जो कमीशन कैलकुलेट करना है उसके बिफोर है या आफ्टर है, तो उसके बेस पे आप फार्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।